और उसके गिरते ही पूरी जेल जोर से हिल गई। वो जेल जिसे दुनिया की सबसे मजबूत जेल कहा जाता था और जिसे वो तीनों लोग भी नहीं तोड़ पाए थे, आखिरकार उसमें एक बड़ा छेद हो गया और वो आदमी दोबारा उसी जगह वापस आ गया। सामने खड़ी सिंह का उस आदमी की इतनी कमाल की ताकत देखकर हैरान रह गई और उससे एक आवाज निकल गई। लेकिन वो आदमी अब और बकवास बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। उसने बिना देर किए उस पर घूंसा चलाया, लेकिन वो तीनों फिर से गायब हो गए। अगले ही पल उसने अपने पैर से उन पर वार किया, मगर वो लोग दोबारा कहीं और निकल आए और उसकी पूरी ताकत बेचारी जमीन ने झेल ली। जब वो फिर से उसके पीछे आ गए तो सिंह को ये लुका छिपी का खेल बहुत मजेदार लग रहा था। ये देखते हुए उस आदमी ने सोचा कि अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। उसने अपना पहला मोड ऑन किया और उसके हाथ पंजे में बदल गए। ये देख के सिंह की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे ये बहुत शानदार लगा, लेकिन वो मुश्किल से ही बोली थी कि उस आदमी का पंजा उसके चेहरे पर आ गिरा। इस बार भी वो बच तो गई, लेकिन जब दोबारा दिखी तो उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट जरूर थी। वो जोर से चिल्लाई, रुको! लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस आदमी का पंजा उसके सामने था। वो कितनी भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भागने की कोशिश करे, उस आदमी की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने उसे पकड़ ही लिया और तब सिंह पूरी तरह से घबरा गई। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, बिल्ली जैसी आंखों वाली केट उसके ऊपर कूद पड़ी। वो उसकी पीठ पर लटक गई और म्याऊं करने लगी। ये देख के सिंह को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाई, तू बीच में क्यों आई? लेकिन उसका कहना था कि अगर उस आदमी ने तुझे पकड़ लिया तो तू मर जाएगी। उसके बोलते बोलते उस आदमी ने केट को जोर से पटक दिया और फिर दूसरी बार और जोर से पटका। बाकी दोनों लोग ये सब दूर खड़े होकर बिना कोई भावना दिखाए देखते रहे। जब उस आदमी ने उसे मारना बंद किया, वहां उसका कुछ भी नहीं बचा था। उसे यकीन हो गया था कि उसने उसे मार डाला, लेकिन तभी वही आवाज फिर से सुनाई दी। सिंह के पास एक नई केट खड़ी थी और वो बोली, देखा, मैंने कहा था ना, अगर उसने पकड़ लिया तो तू मर जाएगी। सच में इसका नाम केट है तो लगता है सच में इसकी 9 जाने हैं। इसी बीच वो स्टार कार वाली लड़की से पूछता है कि आगे क्या करना है। सामने वाला मुख्य किरदार, मेल लीड, ऐसे बैठा है जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। स्टार कार ने निराशा में सांस छोड़ी और बोली, ये सच में बहुत बुरा हुआ। इसी वक्त उसकी आंखों से लंबे लंबे आंसू बहने लगे। वो बोली, ये जीन्स इतने कीमती हैं, क्या सच में इतना आगे जाना जरूरी था? लेकिन मेल लीड पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो और भी ज्यादा सतर्क हो गया। फिर उसने मूव 5 शुरू किया और उसके चारों तरफ अनगिनत बिजली के गोले घूमने लगे। ये देख स्टार कार समझ गई कि अब बात करना बेकार है, तो उसने भी हाथ रोकना छोड़ दिया और सीधा मल्टी डायमेंशनल स्पेस का इस्तेमाल कर दिया। अचानक 10 से ज्यादा नई स्पेस की सुरंगें खुली और देखते ही देखते हर सुरंग में से एक एक शख्स बाहर निकल आया। ये आखिरी हथियार अंतिम बुलावा देखकर मेल लीड भी एक पल के लिए रुक गया। तब स्टार कार, जिसके चेहरे पर हाय तौबा थी, मेल लीड से बोली, इनसे थोड़ा हाय हेलो तो करो। और अब से ये लोग ही हैं जो इंसानों को चलाने वाले नए इंसान होंगे। सबसे पहले जो निकला वो था एडवर्ड, जिसे पकड़ने में मैगोट को सालों लग गए थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो शख्स ऐसे मर गया। उसका कहना था कि ये काम उसे खुद करना चाहिए था। इसके अलावा अंडरग्राउंड तीसरे लेवल के बाकी 9 लोग भी निकल आए। उनके साथ अंडरग्राउंड चौथे लेवल के 5 और सबसे आखिर में अंडरग्राउंड 5वें लेवल के 2 लोग भी बाहर आ गए। मतलब उस बूढ़े को छोड़कर जो नहीं पता कहां चला गया था, जितने भी कैदी जिंदा थे सब इकट्ठे हो गए। पुराने जान पहचान वाले को फिर से देखकर वो सफेद बालों वाला छोरा, व्हाइट हेयर्ड गाय, खुशी खुशी मेल लीड को हाय बोलने लगा। लेकिन जैसे ही मेल लीड की नजर उस पर पड़ी, उसके अंदर से जानलेवा गुस्सा फूट पड़ा। उस वक्त वो बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा था। फिर उसने मूव 0 शुरू किया और उसका खूंखार रूप आसमान तक छा गया। उसकी वो हैवानियत भरी शक्ल देख सफेद बालों वाला छोरा भी उत्तेजित हो गया। मेल लीड को अपनी तरफ झपटता देख वो जरा भी नहीं घबराया। उल्टा खुश होकर उसने अपनी बाहें फैला ली और बोला, तो चलो फिर से एक साथ मौज मस्ती करते हैं। अभी अभी मेल लीड और सफेद बालों वाले छोरे की आपस में जबरदस्त टक्कर हुई थी। उसकी गूंज पूरी जेल में फैल गई। हालात बिगड़ते देख एक सिपाही ने जेलर को भागने का रास्ता सुझाया, लेकिन उस वक्त तक जेलर की तो हिम्मत ही जवाब दे चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। पहली बार दोनों की भिड़ंत में कोई हार जीत नहीं हुई। सफेद बालों वाला छोरा सच में कमाल का है। दोनों की जंगली लड़ाई देख आसपास के कैदी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे। इस जेल के अंडरग्राउंड तीसरे चौथे लेवल के कैदियों को रोशा की टीम ने पकड़ा था, लेकिन उन्होंने मेल लीड को इस अंदाज में लड़ते कभी नहीं देखा था। और अब उन्हें समझ आ गया कि रोजा नेड हमेशा मेल लीड को लड़ने से रोकने की कोशिश क्यों करती थी, क्योंकि उसे इस रूप में देखने वाले हर किसी के मन में बस एक ही एहसास होता है, मौत। यही तो वो शक्ल है जो मौत आने पर होती है। ये एहसास इतना खिंचाव पैदा करता है कि कुछ लोग डर के मारे उसका सम्मान करने लगते हैं, तो कुछ के दिल में जलन पैदा हो जाती है। आखिर ये ताकत कैसी है? और स्टार कार के चेहरे पर सिर्फ गम था। वो सोच रही थी कि तुम लोग आपस में अच्छे से क्यों नहीं रह सकते। बस सफेद बालों वाला छोरा ही बेहद खुश था। उसे आखिर अपनी तरह का कोई मिल ही गया। सामने उस हैवानियत भरे इंसान को देख सफेद बालों वाला छोरा बड़ा उत्सुक था कि पिछली बार लड़ते वक्त उसने ये रूप क्यों नहीं दिखाया था। लेकिन मेल लीड को बेकार की बातों का समय नहीं था। उसने खून से लथपथ एक मुक्का सीधा उसके सिर पर दे मारा, लेकिन इतनी जबरदस्त चोट के सामने भी
सफेद बालों वाला छोरा बस मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारे पास और भी ताकत है? उसके मुंह से ये बात निकलते ही अनगिनत हमले मेल लीड पर होने लगे और वो दूर जा गिरा। पहले दौर में मेल लीड थोड़ा पिछड़ गया था। बेशक आम इंसानों के लिए ये चोटें जानलेवा होती, लेकिन मेल लीड के लिए ये बस खुजली के बराबर थी। संभलते ही वो फिर से दुश्मन पर टूट पड़ा, लेकिन इस बार उसकी मुट्ठी सफेद बालों वाले छोरे के सामने ही अटक गई, मानो कोई पारदर्शी दीवार उसे रोक रही हो। दरअसल सफेद बालों वाले छोरे ने अपने सामने की जगह स्पेस को पहले ही दबाकर रखा था और फिर धमाके के साथ मेल लीड फिर से उछल गया। छोरे के इस करतब ने दर्शकों की बैठक में बैठे आम लोगों का विश्वास हिला दिया। वो सोच रहे थे ये अभी इतना छोटा है, अगर बड़ा हुआ तो कितना बड़ा हैवान बन जाएगा। हालांकि उसने लगातार 2 बार बढ़त बना ली थी, लेकिन सफेद बालों वाला छोरा जानता था कि इस कदर के हमलों से वो नहीं हारेगा। और अगले ही पल उसे मेल लीड का जोरदार मुक्का सीधे चेहरे पर पड़ा। इस ताकतवर मुक्के से उसके मुंह से तुरंत खून की धार फूट पड़ी। फिर भी मेल लीड को जरा भी रहम नहीं आया और उसने फिर से एक मुक्का उसके पेट पर दे मारा। इस बार बड़े धमाके के साथ सफेद बालों वाला छोरा हवा में उछल गया। नीचे दोनों की ये जंग देख ऊपर बैठे 2 कैदी बस यही बोल रहे थे कि सच में दोनों हैवान हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेल लीड को हैवान कहलाने से सख्त नफरत है। इसलिए अगले ही पल, इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, उनके सिर अपनी जगह से अलग हो गए। अब बारी थी एडवर्ड की, जिसे पकड़ने में मैगोट को सालों लग गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एडवर्ड ने मैगोट का ही डिफेंस वाला जादू इस्तेमाल किया। असल में वो दूसरों की क्षमताएं चुरा सकता था। इतना ही नहीं, उसने हिम्मत करके मेल लीड को चिढ़ाने की भी कोशिश की। पूछा कि पुराने साथी के जादू को देखकर कुछ याद आया, लेकिन अगले ही पल मेल लीड ने जरा सा जोर लगाया और उसकी सुरक्षा का घेरा चकनाचूर हो गया। एडवर्ड उसके सामने था, पंजे सिर्फ इंच भर दूर थे। उसके दिल में बस जलन थी, ये सोचकर कि ये ताकत उसके पास क्यों नहीं। एडवर्ड को लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन तभी अंडरग्राउंड चौथे लेवल के हीरो शीरो ने एक लात मारकर मेल लीड को दूर फेंक दिया। बेशक मेल लीड को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त वो और भी ज्यादा एक हैवान लग रहा था। तभी सफेद बालों वाला छोरा चिल्लाकर अपने लोगों को पीछे हटने को बोला, क्योंकि वो चाहता था कि मेल लीड सिर्फ उसके साथ खेले। लेकिन सामने उस हैवानियत भरे इंसान को देख उसे लग रहा था कि वो अभी भी अपनी असली ताकत छुपा रहा है। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि पहले हीरो होने की वजह से और अब जेलर होने की वजह से वो बंधा हुआ है। ऐसा होने देना उसे मंजूर नहीं था। सफेद बालों वाला छोरा उन दोनों के लिए एक ऐसा अखाड़ा बनाना चाहता था जहां कोई बंधन न हो। और जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, उसकी ताकत काम करने लगी। अगले ही पल सबके हैरान होते हुए पूरी जेल हिलने लगी और फिर ये कभी न टूटने वाली जेल अंदर से बाहर की तरफ ढहाने लगी। सफेद बालों वाले छोरे ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि मेल लीड पर से सारी पाबंदियां हट जाएं और फिर वो दोनों खुलकर जमकर लड़ सकें। असल में सफेद बालों वाला छोरा अपने हाथों में मेल लीड के भाई को दबाए हुए था। ये सच्चाई सामने आते ही मेल लीड का होश उड़ गया। ये नजारा देख जेलर को अपनी अक्ल पर शक होने लगा और अब वो सब इसी जेल के मलबे में दबने वाले थे। उसी वक्त हजारों लाल लाल परछाइयां अचानक दिखाई दी और जेलर समेत सभी जिंदा सिपाहियों को अपनी सुरक्षा में ले लिया और अगले ही पल वो सब लाल उल्काओं की तरह आसमान में गायब हो गए। सफेद बालों वाला छोरा अपने कर्तव्य को देख रहा था, सोच रहा था कि सच में ये जगह कितनी मजबूत थी, बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन जैसे ही वो पलटा, मेल लीड मुट्ठी बांधे उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। हालांकि उसके सामने एक और स्पेस की सुरंग खुल गई और मेल लीड उसमें गायब हो गया। दरअसल सफेद बालों वाले छोरे की ताकत के चलते यहाँ धूल बहुत उड़ रही थी, इसलिए स्टार कार ने सोचा कि जगह बदल लेनी चाहिए। तभी भूमिगत चौथे लेवल की ताशी ने अचानक एक पत्थर उठाया और उस पर अपनी ताकत लगाने लगी। स्टार कार हैरानी से ये देख रही थी कि ये क्या करना चाहती है। फिर देखते ही देखते वो पत्थर उसके हाथों में एक धारदार तलवार में बदल गया और ताशी ने वो तलवार उठाकर सीधे अपने ही साथी पर चला दी। इस एक वार ने स्पेस में दरार ही पैदा कर दी और वो साथी सचमुच के टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देख स्टार कार की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से वाह निकल गया। फिर उसने तुरंत सबको इकट्ठा होने के लिए एक रास्ता खोला और ताशी से मजे लेते हुए पूछा कि इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। स्टार कार के दोनों साथी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो। वो बोले बिना ही सब समझा रहे थे। लोगों ने फैसला किया कि अब इसी वक्त